नमस्ते मित्रों। आज हम बात करेंगे एस्ट्रल पॉलिटेक्निक लिमिटेड के बारे में, जिन्होंने अपने क्वार्टर 1 के रिजल्ट दिए हैं। हालांकि कोरोना के चलते उनके प्रॉफिट में 60% तक की गिरावट आई है। आइए मिलकर देखते हैं उनके रिजल्ट। जरा इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एक बार समझ लेते हैं। ये पाइप्स का बिजनेस है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है। प्लम्बिंग पाइप्स, हैंड सैनिटाइजर भी बनाते हैं, सुएज के पाइप बनाते हैं, एग्री पाइप तो है ही है उनके, इंसुलेशन ट्यूब बनाते हैं, कुछ केमिकल बनाते हैं क्लीनिंग और प्रोटेक्टेंट के जैसे, और इनके फायर स्प्रिंकलर पाइप भी होते हैं। ठीक है, ये उनकी प्रोडक्ट रेंज है। बात करते हैं उनके रिजल्ट की, जो उन्होंने अभी डिक्लेयर किए हैं। 4 कॉलम में फिगर दिए हैं। ये अभी जून क्वार्टर खत्म हुआ वो है, ये मार्च वाला पिछला क्वार्टर, ये जून क्वार्टर है लेकिन पिछले साल का, और ये है पिछले 19-20 साल भर की फिगर है मिलियन में, हम बात करेंगे करोड़ में। टोटल इनकम उनकी हो गई है 407 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में थी 629 करोड़। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे साफ साफ गिरावट आई है। 220 करोड़ के आसपास की उनकी इनकम में कटौती आई है, और ये एक्सपेक्टेड भी था। जहां तक एक्सपेंस की बात करें, उनके एक्सपेंस 384 करोड़ के रहे, जो पिछले क्वार्टर में 563 करोड़ थे। तो यहाँ पे भी अच्छी खासी उन्होंने गिरावट आई है। जैसा कि हम देख पाए, उन्होंने अटेम्प्ट किए होंगे ऑफकोर्स कॉस्ट कम करने के भी, लेकिन जो अल्टीमेटली उनका प्रॉफिट में कटौती आ ही गई। तो उनके जो ग्रॉस प्रॉफिट जो आया है उनका, वो आया है 23.8 करोड़ का, जो पिछले क्वार्टर में 65.7 था। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें, काट फूट के सब कुछ टैक्स वैक्स देने के बाद 20 करोड़ का उनको इस क्वार्टर में प्रॉफिट हुआ है, जो पिछले क्वार्टर में था 51 करोड़। तो 51 करोड़ से वो सीधा घट के 20 करोड़ पे आ गया है। अगर पिछले साल वाले सेम क्वार्टर की बात करें तो वहां पे भी 47 करोड़ के आसपास का इनका प्रॉफिट था। तो मोटा मोटा इनका नेट प्रॉफिट जो है वो अभी यहाँ से देख के समझ में आ रहा है कि 50 करोड़ के आसपास का रहता है, लेकिन इस क्वार्टर में वो 20 करोड़ के आसपास ही आया। तो वो काफ़ी गिरावट आ गई है उनके प्रॉफिट में। यही कारण रहा कि उनका जो ईपीएस है वो घट के 1.32 हो गया, जो 3.39 था पिछले क्वार्टर के अंदर। तो अभी जो उनका साल भर का ईपीएस था 16.45, ये शायद इस साल तो थोड़ा मुश्किल होगा इसको अर्न करना। हालांकि सब्सटेंशियली वो अभी ये बढ़ेगा, अभी Q2, Q3, Q4 इससे बेहतर ही रहेगा, तो इसमें इंप्रूवमेंट होगा। लेकिन मोटा मोटा ये 12 से 13 तक जा सकता है इस साल के लिए। बात करें अगर इनकी टोटल 5 साल के परफॉर्मेंस की, तो ये बहुत ही अच्छी कंपनी रही है। उसके हम प्राइस चार्ट पे आगे देखेंगे, लेकिन आप इसकी इनकम में देखिए यूनिफॉर्म तरीके से ये बढ़ती जाती है। ये बहुत ही अच्छी कंपनी है। 1680 करोड़ से 1900 करोड़, 1900 करोड़ से 2100 करोड़, 2100 से 2500, 2500 से ऑलमोस्ट 2600 के आसपास का उनको यहाँ पे आया है। पिछले साल जो है स्लो डाउन की शुरुआत हो गई थी, तो उसके चलते उनका बिजनेस पे भी थोड़ा इम्पैक्ट आया है यहाँ पे। बात करें नेट प्रॉफिट की, तो 107 करोड़, 147 करोड़, 178 करोड़, 200 करोड़, 251 करोड़, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। प्राइस चार्ट जिसकी मैं बात कर रहा था, बहुत ही शानदार प्राइस चार्ट है। मुझे नहीं लगता कि स्टॉक एक्सचेंज में किसी और कंपनी ने इतने अच्छे रिटर्न दिए होंगे पिछले 13 साल में। जी हाँ, 13 साल पहले ये कंपनी का रेट हुआ करता था 7.43, और अभी का उसका रेट, आज का रेट अगर बात करें तो ये 949 का है। 949 का ये 127 टाइम, 127 गुना का रिटर्न इसने दिया है। अगर 2007 में अगर 10 लाख की हम दुकान ले लेते या 10 लाख का फ्लैट ले लेते, तो आज वो बढ़ बढ़ के 20 लाख का हो गया होता, नहीं तो 25 लाख का हो गया होता। लेकिन अगर हम 10 लाख के अगर हमने इसके शेयर्स अभी लिए होते, तो ये देखिए कितने हो गए होते अब तक। ये देखिए 12-13 करोड़ के आसपास की इनकम हो गई होती आराम से, और डिविडेंड की जो इनकम हमें मिलती वो अलग से होती। तो यही बेनिफिट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सही कंपनी के अंदर। और ये ऐसी जो इतने मल्टी बैगर रिटर्न्स जो है ना, वो नॉर्मली एस्टैब्लिश कंपनीज नहीं दे पाती। हम रिलायंस में स्टॉक की बात करते हैं तो रिलायंस और जियो और बड़ी बड़ी कंपनी में नॉर्मली दिखते हैं, उसमें अच्छे खासे रिटर्न्स होते हैं, वो सेफ भी होते हैं। लेकिन इस लेवल के रिटर्न्स के लिए ना हमें मार्केट बहुत सारा रिसर्च करना पड़ता है, और ऐसे जेम्स को ढूंढना पड़ता है। क्योंकि ऐसी कंपनियों में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि इसने 13 साल में इतना अच्छे रिटर्न दिए हैं, लेकिन इतना मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि अगले 13 साल में अब ये रिटर्न तो नहीं आएंगे, क्योंकि वो जिससे उतना चढ़ना था वो चढ़ गया, पहले किसी को मालूम नहीं था, अप्रिसिएशन अच्छा मिल गया। तो और वैसे भी कहता ना कि पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट द गारंटी ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस। तो पास्ट में इतना दिया तो फ्यूचर में इतना देगी उसकी गारंटी नहीं। लेकिन
लेकिन ये अच्छी कंपनी है तो आगे भी अच्छे रिटर्न देगी, लेकिन ये लेवल के रिटर्न रिपीट करना मुश्किल होता है। तो अब हमें ऐसी कंपनी वैसे ढूंढती रहनी पड़ेगी जो इस लेवल के रिटर्न हमें दे सकती है। लेकिन इसमें मंत्रा फिर यही है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लंबे समय तक अच्छे स्टॉक में बने रहे। आज लिया, कल बेचा, परसों लिया, तो वैसे लोग कभी भी कुछ नहीं कमाते। ऐसे केस में ब्रोकर ही कमाते हैं, आपको तो गंवाना ही पड़ता है। तो प्लीज़, जैसे हम बार बार कहते हैं, बी ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनेंगे, उसमें आपका भी फायदा है। खैर, वापस अपने डिस्कशन पे आते हैं। फाइनेंशियल्स की अगर बात करें तो 30 का इसका पीई रेशियो इंडस्ट्री का है, जिस इंडस्ट्री में काम करता है उसका पीई रेशियो है 30 का। लेकिन इस कंपनी के ऊपर, इस इंडस्ट्री का भरोसा देखिए, उसको 57 का दिया, लगभग डबल के आसपास इसको जो है वो दिया हुआ वैल्यूएशन। यही दिखा रहा है कि कितना कॉन्फिडेंस है मार्केट को इस कंपनी के ऊपर। और ईपीएस देखिए उसका 16 के आसपास देती है। डिलीवरेबल्स देखिए 76% का है। तो ये प्योरली जो है वो इन्वेस्टर की कंपनी है। मतलब इसमें जो लेता है उसको बेचता नहीं है, उसको होल्ड करता है, उसको रिटेन करता है। और यही कारण है कि यही भरोसा दिखा रहा है कि इस कंपनी के ऊपर कितना है। तो अगर ये रिजल्ट के बाद यहाँ पे अगर कोई करेक्शन आता है और आपका लॉन्ग टर्म का विजन है, तो अगर आप थोड़ा सा ऐसी कंपनी में अगर हम करते हैं तो ये लंबे समय के लिए बिल्कुल फायदा दे सकता है। मित्रों, यहीं पर हम अपना वीडियो समाप्त करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलते रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।